बिहार के सीवान जिले की सीवान विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी ने एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर करते हुए इतिहास रच दिया है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मंगल पांडे ने आरजेडी के दिग्गज नेता और 6 बार के विधायक अवध बिहारी चौधरी को 9370 वोटों यानी 9370 वोटों की विशाल अंतर से शिकस्त दी है। नतीजों के मुताबिक मंगल पांडे को 92,379 वोट जबकि अवध बिहारी चौधरी को 83,009 वोट मिले। इस जीत के साथ बीजेपी ने न सिर्फ सीवान सीट पर दोबारा से कब्जा जमा लिया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि इस बार सीवान की जनता ने बदलाव के लिए एक मुश्त वोटिंग की है। AIMIM उम्मीदवार मोहम्मद कैफी शमसीद को 3493 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। सीवान सीट का इतिहास भी इस नतीजे को खास बनाता है। साल 2005 से 2015 तक यह सीट बीजेपी का मजबूत किला मानी जाती थी, लेकिन 2020 में यहां से आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी विजयी बने। अवध बिहारी को 6 बार विधायक रह चुके हैं और सीवान की राजनीति में उनका प्रभाव दशकों से बना हुआ है, लेकिन इस बार जनता का मूड बिल्कुल अलग दिखा। दिलचस्प बात यह भी है कि चुनाव प्रचार के दौरान अवध बिहारी चौधरी को रघुनाथपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी उसामा शहाब के साथ लगातार देखा गया। उसामा शहाब को जहां अपनी सीट पर बम्पर वोट मिले वे सुर्खियों में छा गए, वहीं अवध बिहारी चौधरी अपना ही किला बचाने में नाकामयाब हो गए। बिहार की कुल चुनावी तस्वीर भी महागठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं। शुरुआती रुझानों से लेकर अंतिम चरण तक तकरीबन हर एग्जिट पोल की तरह नतीजे भी यही कह रहे थे कि महागठबंधन इस बार चुनाव लगभग हार चुका है, जबकि एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। सीवान की यह बड़ी जीत सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बनी एनडीए की मजबूत लहर का एक हिस्सा मानी जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेसी नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये चुनाव एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुआ है। हालांकि कुछ नेता इस बात को नहीं मान रहे, लेकिन अधिकतर कांग्रेसी नेताओं की तरफ से यही बयान दिया जा रहा है कि चुनाव को किसी न किसी तरीके से मैनेज किया गया। सुनिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और समीक्षा करके निश्चित तौर से देखेंगे कि क्या कमियां रह गई। पर जो सरकार जो चल रही है उन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले SIR में नाम काट लिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया सरकार ने और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीजों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि आज समाज देश देख रहा है कि किस प्रकार से ये वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे वोट खरीद रहे हैं और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये चुनाव प्रभावित करने के लिए लोगों ने कई एंगल अपनाए हैं और बहुत जल्द उसका खुलासा सामने आएगा। मैंने कहा पहले ही कहा कि SIR पूरी तरीके से वहां पर 65 लाख लोगों के वोट काटे गए और प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और जो 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं के अकाउंट में, मैं तो बिहार में कैंपेन में था, पूरी तरीके से वो प्रभावित किया गया है। वोट के बदले नोट ले लो, नोट लेकर पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि और भी कई चीजें हैं जो सामने आएंगी, कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे चुनाव को प्रभावित किया है भाजपा और सरकार ने। सारी चीजें सामने आएंगी। जो प्रणाली है वो काम करेगी, भाजपा दल में छानेगा। देखिए, पूरी तरीके से हमारे एक कार्यकर्ता डटे हैं बूथ पर और इस बार SIR से सब लोग बिहार के SIR से अलर्ट हो गए हैं। हमारा एक कार्यकर्ता जिसको भविष्य दिखाई दे रहा है, सब लोग जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी जानकारी सरकार को पहले हो गई थी। जब RDX घटना के 4 दिन पहले मिलता है, हथियार मिलते हैं, सरकार हाथ में हाथ रखकर बैठी थी, क्यों नहीं उसकी गहराई में गई, क्यों नहीं काम किया। मुझे लगता है कि सारी चीजें पूरी तरीके से सरकार हाथ पर बैठे रहने की वजह से और जिस गाड़ी में RDX जिससे ब्लास्ट हुआ है वो 10 घंटे पूरे दिल्ली में चक्रमा कर रही थी। क्या कर रही थी सरकार, कहाँ थी खुफिया एजेंसी? ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मैं कल गया श्रावस्ती में, दिनेश मिश्रा जो उस बम ब्लास्ट में शहीद हुआ तो उस परिवार से मिला, कोई सरकार ने सहयोग नहीं दिया। और आगे जो हमारे यूपी के 4 लोग और शहीद हुए हैं पश्चिम में, उनके घर भी हम लोग जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके साथ खड़े रहने का वचनबद्धता देंगे। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं।
इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई शुभकामनाएं। ये तो सीधा सीधा उदाहरण है। जैसे अभी जब तक के आपके महादेवपुरा का सर्वे नहीं आया था, राहुल जी नहीं करवाया, और अभी हरियाणा का जो करवाया 25 लाख वोट खर्च हरियाणा में डाले, छोटा राज्य। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण, और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा जा रहा है। निर्वाचन आयोग ये जब 16 लाख आवेदन आए, 21 लाख लोगों के नाम जुड़े, तो करिश्मा ही है। और ये काम ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी साथी बताए मुझे कि 16 लाख आवेदन में 21 लाख नाम कैसे जोड़े गए, कैसे संभव है। और यदि ऐसा ही हुआ तो रिजल्ट ही आएगा। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और किए भी नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी अकेले मेहनत किए हैं। बिहार की जीत की उनको शुभकामनाएं। तो उनको तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं ज्ञानेश कुमार जी को। उसको तो सर्टिफिकेट ऐसे ही दे देना चाहिए। मोदी 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 नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। दोनों हाथ उठा के नरेंद्र मोदी 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 नरेंद्र मोदी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह 200 एनडीए की 4 सीटें जो आई है, ये ऐतिहासिक है। और यह इसलिए हुआ है कि मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो नरेंद्र मोदी। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।